हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न पाल आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन करियर विद शत्रुघ्न पाल में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने लाभ हानि का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो पार्ट 1 हमने पढ़ाया था कि तराजू वाले नियम के आधार पर, अगर आप लोगों ने उसको वीडियो नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, तभी इस क्लास को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आधे घंटे की मात्र या 45 मिनट की जो वीडियो हमने बनाई है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं और इसमें और अन्य तरीकों के सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से पढ़ने का फ़ायदा यही है प्यारे दोस्तों, आपको कुछ लर्न नहीं करना होगा, बस उस तराजू को आपको अपने निगाह में देखना है। जैसे प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि तराजू जैसा कि ऐसा गोलाकार होता है, ऐसे हम उठाते हैं और इधर कोई चीज़ लटकी होती है, इधर कोई लटकी चीज़ होती है। तो हमने बताया कि इस पहले हम किसी चीज़ को खरीद के लाएंगे दुकान में। जैसे हमको आलू बेचना है तो हम तराजू को पहले अपने घर पे खरीद कर लाएंगे, उसके बाद एक रेट पे बेचने का बात करेंगे, है कि नहीं। और एक चीज़ इधर लटका होता है, तो क्या होता है उसको मैं कल्पना के द्वारा आपको माइंड में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमने ये बैठाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 3 चीज़ें करते हैं लेन देन में। एक तो चीज़ों को खरीद कर अपने दुकान में लाना। आप एज ए दुकानदार ही समझिएगा, हमने पहले ही बताया कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा आप दुकानदार हैं, तभी आप लाभ हानि को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया प्यारे दोस्तों, तभी आप इसको हमेशा के लिए माइंड में सेट कर पाओगे, अन्यथा ट्रिक रटोगे, ध्यान करोगे, फिर उतर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करना है कि पहले हम चीज़ों को दुकान में अपने खरीद कर लाते हैं, उसे हम क्रय मूल्य समझते हैं। एक तरह से वो बटखरे की तरह से आपको समझना है, हमने पहले वीडियो बताया था। आप खरीद के लाएंगे तो हम उस वस्तु को अपने दुकान से बेचने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसकी MRP अंकित मूल्य लिखी जाती है, छपा जाता है उस पर। जैसे आपको कपड़ा लेना है या शूज़ लेना है तो उस पर दुकान में हम जाते हैं कस्टमर या तो देखते हैं कि उसमें प्रिंट लिखा होता है। तो प्यारे दोस्तों, लाभ हानि के लेसन हो या अंकित मूल्य बट्टा का लेसन हो, हम उसको एक साथ आपको एक एनालिसिस करा रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि तीनों में प्यारे दोस्तों एक बात तो कॉमन है कि इसमें यह क्रय मूल्य होगा, यह विक्रय मूल्य होगा और यह अंकित मूल्य होगा। तो इनमें 3 ही दाम का बात होती है। एक दाम पे चीज़ों को हम खरीदेंगे, एक दाम पे चीज़ों को बेचेंगे, एक MRP करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि हमारा नियम यह है प्यारे दोस्तों कि जब भी विक्रय मूल्य हो, चाहे क्रय मूल्य निकालना हो चाहे अंकित मूल्य निकालना हो, एक मूल्य ज्ञात होती है प्रश्न में प्यारे दोस्तों, तो दूसरी मूल्य पूछी जाती है। तो हम ज्ञात पे नियम अपना समझाए हैं कि जब भी विक्रय की वैल्यू हो 100 ऊपर रखेगा। जैसे तराजू कैसे खींचेंगे, तो ये खींचने का मतलब प्यारे दोस्तों हम 100 को समझाना चाह रहे हैं कि 100 को प्यारे दोस्तों हमेशा ऊपर रखेंगे। ये 100 है ना, ऊपर रखेंगे, 100 ऊपर रखेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस दिया हो प्रश्न में या डिस्काउंट दिया हो। यानी इसके साथ हम कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो 100 हमेशा ऊपर होना चाहिए, जिससे आपको कभी डाउट नहीं हुआ कि घटाएं कि जोड़ें, ऊपर रखें कि नीचे रखें। प्यारे दोस्तों, लाभ होगा तो क्या होगा, ऊपर हुआ नीचे, कुछ नहीं याद रखना आपको, बस इतना माइंड में रखना है, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, तीनों में आपको याद रखना कि अगर विक्रय मूल्य की पहले से वैल्यू पता होगी तो हमें इस 100 को ऊपर रखना है। अगर हम 100 को ऊपर रख के लाभ हानि का प्रयोग करेंगे, लाभ हानि के प्रयोग से अगर सवाल लगाते हैं तो हमेशा वह क्रय मूल्य ही ज्ञात होगा। 100 की मदद से लाभ हानि परसेंटेज पहले से दी गई है प्यारे दोस्तों, तो हमेशा क्रय मूल्य ज्ञात होगा। जैसे मान लीजिए एक सामान आपको मान लीजिए कि बेच रहे हैं, आपको हम अपने दुकान से सामान आपको दुकान से सामान आपको बेच रहे हैं, या आप किसी को दुकानदार हैं, आप किसी को सामान बेच रहे हैं, आपने बेचा उसे 19,800 रुपये का, मान लो 19,800 रुपये का, और आपको जो लाभ है वह मान लीजिए 10% हुई। लाभ जो है 10% की हुई। तो जब इतनी जानकारी प्यारे दोस्तों आपके बीच में होगी प्रश्न में, तो जानते हैं आपसे क्या पूछेगा, वह पूछना चाहेगा कि आप क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितने बच्चे इस क्रय मूल्य के हिसाब से सोचते हैं कि यार क्रय मूल्य निकालना तो क्या फार्मूला होगा। मैं क्या बताता हूँ कि जो दिया है उसी से फार्मूला समझो लगाने का मेथड। तो अगर आपको लाभ, आप सामान को 19,800 रुपये में अपने दुकान से बेचिए तो 10% उसमें प्रॉफिट आपका है। तो आप दुकान में अपने कितने का खरीद के लाए थे, या वह दुकानदार उस वस्तु कितने में क्रय किया था, परचेज किया था, वह दाम पूछेगा। ठीक है। अब अगर वह दाम पूछने का प्रश्न करेगा तो हमने पहले ही बता दिया कि जब भी विक्रय की वैल्यू दी गई हो तो आप मल्टीपल उसके साथ 100 करिए। यानी कि जब इसको सॉल्व करने जाएं, आप रटे नहीं, सूत्र को रटे नहीं, आप करना बस रखना है कि इस तराजू के अनुसार इसको 100 ऊपर रखना है। तो यानी कि 19,800 रुपया है प्यारे दोस्तों, इसके साथ आप 100 ऊपर रखो। और आपको लाभ हो या हानि हो या डिस्काउंट हो, लाभ होगी तो प्लस होगी और हानि डिस्काउंट के लिए माइनस होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको लाभ हुआ है 10% का, तो 100 के साथ हम 10 का इस्तेमाल करेंगे तो 110 हो जाएगा।
अगर इस तरह से हम इसको प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये जो काट के जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट क्रय मूल्य के पास से जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि का जो रिलेशन है वो सीधे क्रय मूल्य के साथ होगा, या क्रय मूल्य का जो लाभ हानि के साथ संबंध होगा वह विक्रय मूल्य के साथ होगा। लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करेंगे तो जो संबंध होगा वह अंकित और विक्रय मूल्य के बीच में होगा। तो प्यारे दोस्तों हम इसको काटने का प्रयास करते हैं। अगर हम 11 से काटें इसको, 11 कम 11, फिर इसको करता है कितना बचा 8, 11 88, अब यहाँ पे एक 0 बच रहा है। अगर इस तरह से देखें तो यह वस्तु खरीद के लाया गया था 18,000 रुपये में। आप इस वस्तु को 18,000 रुपये में क्रय करके लाए थे और कितने में बेच रहे थे आप 19,800 रुपये में, यानी 18,000 रुपये आप दुकान में पहले खरीद के लाए। कोई सामान, कोई सोफा, कोई बेड, कुछ भी हो, कुछ भी दे सकता है ना, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी वस्तु आपने 18,000 खरीद के लिए अपने दुकान से 19,800 में बेचा तो आपको मार्जिन जो हो रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% हो रहा है। इसी प्रकार हमने प्यारे दोस्तों आपको बताया कि वो क्रय मूल्य भी दे करके विक्रय मूल्य पूछ सकता है या अंकित मूल्य दे करके विक्रय मूल्य पूछ सकता है। तो हम तीनों का इससे पहले कॉम्बिनेशन आपको समझाते हैं, फिर उसके विभिन्न तरीके के प्रश्नों को भी समझाते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों अगर क्रय मूल्य दिया है कि 2,000 रुपये, आपने कोई वस्तु अपने दुकान में खरीद के लाया 2,000 रुपये का, और आप इस पर लाभ लेना चाह रहे हो या प्रॉफिट लेना चाह रहे, लाभ भी हो सकती है 10% की, या हानि लेना चाह रहे हो 20% की, कुछ भी कोई एक होगा। अगर लाभ लेना चाहते हो प्यारे दोस्तों और आपने वस्तु क्रय करके लाया है तो जब भी क्रय मूल्य होगा तो 100 नीचे होगी और जो प्रॉफिट और लॉस का प्रयोग होगा वो ऊपर होगा। यानी क्रय मूल्य की वैल्यू जो 200 है 2,000 है प्यारे दोस्तों। जब इसे सॉल्व करेंगे प्यारे प्रश्न को तो हमें करना क्या है कि 2,000 ऊपर रखना है और इसके 2,000 के साथ क्रय मूल्य के साथ 100 प्लस माइनस ऊपर होगी। अगर प्रॉफिट होगा तो 110 हो जाएगा। क्यों 110 होगा? क्योंकि 100 प्लस है फार्मूला, या 100 की चीज़ 10 ज़्यादा बेचना है तो 110 होगा, तो 110/100 होगा। और इस तरह से हम इसको प्यारे दोस्तों काट देंगे 11 दूना 2200, तो यह 2200 रुपये का जो वैल्यू आएगी वह हमेशा विक्रय होगा। तो प्यारे दोस्तों हमें ये नहीं सोचना है कि हमें विक्रय बराबर याद करना है, आपको ये माइंड में रखना है कि जो दिया है उसकी मदद से हम कैसे सॉल्व करें। तो जो दिया है अगर विक्रय होगा तो हमेशा 100 ऊपर रखो, हमेशा, चाहे कुछ भी पूछे, प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट हो, 100 ऊपर रखिए। डिस्काउंट से मतलब करोगे तो अंकित मूल्य की तरफ जाओगे, लाभ हानि की मदद से सॉल्व करोगे तो क्रय मूल्य की तरफ आओगे, क्रय मूल्य से लाभ हानि का प्रयोग करोगे तो विक्रय मूल्य की तरफ आओगे। तो प्यारे दोस्तों आपने देखा कि विक्रय से क्रय, क्रय से विक्रय के बीच में रिलेशन हमने बता दिया। इसी प्रकार हम आपको अगर बात करें कि प्यारे दोस्तों अगर अंकित मूल्य हो 3,000 रुपया, MRP हो 3,000 रुपया, और आपने कहा कि भाई मुझे डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए लगभग 20%। अब आपको डिस्काउंट चाह रहा है 3,000 के सामान आपके दुकान में, आपने जो दुकान में सामान रखा है प्यारे दोस्तों, वह आपने दुकान में जो अपने सामान रखा है वह 3,000 रुपये का MRP किए हैं, अंकित किए हैं, छापे हैं, सूचीबद्ध किए हैं कि 3,000 रुपये लिखा हुआ है। तो कस्टमर आया एंट्री किया, बोला कि नहीं भाई 3,000 की मुझे नहीं पड़ेगी, आप 20% डिस्काउंट देंगे तभी लेंगे। तो 20% डिस्काउंट करेगा तो आप उसको लेन देन कितने में करेगा, अपने सामान को कितने बेचोगे, वह कस्टमर कितने में खरीद के लेकर जाएगा। तो आप दुकानदार तो आप बेचोगे तो आपको सोचना है, तो आप पढ़ रहे तो आप ही को सोचना है, तो आप कितने में बेचोगे। तो हमने प्यारे दोस्तों कभी भी कह दिया कि अंकित मूल्य की वैल्यू हो तो उसके साथ गुणा करिए। 3,000 है, अब इसके साथ गुणा करिए कितने का, 100 माइनस डिस्काउंट करिए परसेंटेज करके, 100 माइनस डिस्काउंट करिए, 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए, 100 में से डिस्काउंट 20 है, 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। 80 बटे जब 100 लिखेंगे तो ये प्यारे दोस्तों कट जाएगा और 8 त्रिका 24। इस तरह से वो विक्रय मूल्य होगी उसकी। ये जो 2400 प्यारे दोस्तों आपने सॉल्व किया वह विक्रय मूल्य ही निकलेगा, क्योंकि जब डिस्काउंट की बात आती है तो विक्रय मूल्य ही निकलेगा। आप क्रय मूल्य पर डिस्काउंट से डायरेक्ट नहीं आ पाओगे कभी भी। तो इस तरह से विक्रय मूल्य हुआ 2400 रुपये का। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यही सवाल उल्टा हो जाए कि कहे कि एक व्यक्ति ने अपनी दुकान से एक सामान को 2400 रुपये में बेचा, जबकि उसने डिस्काउंट जो परसेंटेज दिया था वह 20% था। तो बताइए प्यारे दोस्तों कि उसके अंकित मूल्य कितना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन इसी का उल्टा हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों अब अंकित मूल्य का भी जाकर सवाल लगाइएगा। इसी कॉन्सेप्ट में हमने अंकित मूल्य लाभ हानि दोनों को एडजस्ट करना है आपको एक साथ माइंड में। तो अगर विक्रय मूल्य 2400 रुपया है तो हमने बताया कि विक्रय के वैल्यू के साथ चाहे लाभ हानि के साथ आओ चाहे अंकित की तरफ जाओ, तो आपको विक्रय की वैल्यू जब भी दी गई तो आप जो वैल्यू दिया है उसको देखना है, इसको देखना है। ये पूछा उसके चक्कर मत पड़ो, उससे दिक्कत नहीं होगा। आप जब विक्रय दिया बस इसको सेट करोगे। सर विक्रय ऊपर है तो ऊपर होगा 100, यानी आपका सवाल जो हम सॉल्व करेंगे मूल्य के लिए निकालने के लिए, तो जो 2400 है इसके साथ 100 ऊपर होगा हमेशा।
हमेशा 100 ऊपर होगा। और जो डिस्काउंट का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है प्यारे दोस्तों, यह है आपका 20%। कितना है 20%। तो आप इस 20% को घटा लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमने फार्मूला लिखा है, तो 100 में से यह 20 जाके घट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 80 आएगा। तो हम इसे काट देंगे और 8 त्रिका 24, 30 होगा, 30 गुणे 100 कर देंगे, 3000 रुपये होगा। तो सेम सवाल प्यारे दोस्तों यही आ गया कि अंकित मूल्य इसका कितना था, 3000 रुपया है। तो हम इस मेथड का प्रयोग करके बिना सूत्र किसी को रटे हुए, बिना भूले हुए लंबे समय तक अपने माइंड में सोच सकते हैं कि तराजू है, विक्रय है, इधर क्रय है, इधर अंकित है। एक तरफ प्यारे दोस्तों यह तराजू है ना, इस तरफ क्रय मूल्य लटका होता है, और दूसरे साइड आपका यह जो है अंकित मूल्य लटका। इनमें 100 हमेशा नीचे लटकेंगे, यानी कि 100 हमेशा नीचे होंगे, लेकिन जो विक्रय की वैल्यू होगी वो हमेशा विक्रय के समय 100 ऊपर करना है। बस इतना ही माइंड में रखना है। चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ अलग तरह के आपको प्रश्न करवाते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आएगी तो पहला वीडियो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं एक नए प्रश्न के साथ। वह प्रश्न होगा, जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाए। प्यारे दोस्तों, अभी तक हम 1 बार ही बेचना चाह रहे थे, अब हम 2 बार बेचना चाह रहे हैं। हो सकता है मुझे 1 बार बेचने पर कुछ कम लाभ या हानि हुई हो, मैं सेकेंड टाइम और कुछ लाभ और हानि बेच करना चाह रहा हूँ, तो किस मूल्य पर मैं बेचना चाहूँगा। चलिए प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। आपने तुरंत बेच दिया है, 450 रुपये में। ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, विक्रय किया है 450 रुपये में, उस समय आपको हानि हुई है 25% की। तो करा कि बताइए कि अब हम इसको कितने में दोबारा विक्रय करें, किस मूल्य पर बेचें ताकि अब हमें दोबारा लाभ हो जाए, वो भी 25% का। यार दोस्तों, तरीके तो बहुत हैं, भिन्नात्मक भी तरीके होते हैं, 100 प्लस माइनस करके भी होते हैं, लेकिन जो इससे होता है ना वो भूलता नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे ही सीखिए। जरूर एक बार आपको लगेगा कुछ अलग लग रहा है, लेकिन आप एक बार प्रयास करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस नियम से। तो कह रहा है प्रश्न कि एक बार आपने बेचा 450 रुपये का, तो उस समय 25% की हानि है। तो प्यारे दोस्तों, हम अभी तक यही सवाल सॉल्व कर रहे थे। हम लोग करते क्या थे कि अगर बेच दिया इतना हानि हुआ, तो पहले हम किस मूल्य को निकालते थे, वह कितने में खरीद के लाया। जैसे आपने किस सामान को बेचा अपने दुकान में और आपको हानि हो जाए, तो आप लाभ लेना चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सामान कितने का है, वो वस्तु कितनी की है, कितने में खरीदे हैं, ताकि हम उससे अब ऊपर बेचें तब लाभ में हो। तो हम लोग क्या करते थे कि जब भी विक्रय की वैल्यू दी रहती थी, पहले हम इस दाम पे बेच रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये बेच चुके हैं, हमें सेकेंड टाइम हमें इस दाम पे बेचना है। तो हमें क्या करना करते थे हम लोग कि इसमें विक्रय की वैल्यू जब भी होती है, गुरुजी आपने बताया गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हम गुणे 100 कर दे रहे हैं, तो 450 के साथ हम गुणे 100 कर देते थे। ठीक, और जो लाभ या हानि होती थी उसे हम नीचे लिखते थे। लाभ और हानि 25% की हानि हुई है, तो 100 में से 25 लॉस होगा, तो कितना हुआ 75 हुआ। ठीक, ये हम लोग कर देते थे। जैसे ही ये प्रक्रिया करते थे, तो यह प्यारे दोस्तों यह क्रय मूल्य का फार्मूला बन जाता था। किसका? यह क्रय मूल्य बन जाता था, यानी कि यह वस्तु क्रय मूल्य हो गई। अब प्यारे दोस्तों, यह अगर हम काटे तो भी आंसर आएगा क्रय मूल्य का, नहीं काटे तब पर भी इसे हम क्रय मूल्य कहेंगे। कितने लोग के मन में प्रश्न करेंगे कि अरे सर जी 450 को तो विक्रय कहा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 450 का विक्रय क्या है, लेकिन 450 के साथ आप कुछ कर दिए हो, गुणे 100/75, तो इसको जो कटा हुआ वैल्यू आएगा वो क्रय मूल्य ही तो कहलाएगा। जब यह क्रय मूल्य हो जाता है, तब अब हमें दोबारा इसको बेचने की जरूरत पड़ गई, और इस बार लाभ लेना है, तो कितने में बेचना है ये प्रश्न पूछना चाह रहा था। अब हमें इसको ये समझना है कि जो यह ज्ञात हुआ प्यारे दोस्तों, यह क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। जब क्रय मूल्य ज्ञात हो गया, अब हमको लाभ लेना है, तो क्रय मूल्य जब हमको ज्ञात हो जाए, तो जब लाभ या हानि की परसेंटेज होगी वो ऊपर हो जाएगी, तो हम इसी के साथ लिख देंगे कि 100 प्लस ये 25% होगा, तो 100 प्लस 25% को हम डायरेक्ट लिख दें प्यारे दोस्तों 125, और अब यह जो 100 होगी नीचे हो जाएगी। यानी एक बार 100 ऊपर हुआ, एक बार नीचे हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब विक्रय था तो 100 ऊपर हुआ, विक्रय था तो 100 ऊपर हुआ, लेकिन जब 100 ऊपर करके किसी चीज़ को हम सेट कर दिए तो वो क्रय मूल्य पे पहुंच गया। जब क्रय मूल्य हो गया तो 100 नीचे हो गया। तो इसका हम सवाल को काट देंगे, तो प्यारे दोस्तों जो बचता है यह बचता है 125/75। यानी इसका हम डायरेक्ट, तो हम ये जो हम अब यह क्रय मूल्य नहीं रह गया, अब यह हो गया विक्रय मूल्य। अब यह हो गया विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि दूसरे की लाइन भी जुड़ गई, क्योंकि वो 25% लाभ पे बेचने जा रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। कैसे? कि आप जो पैसा दिया वो 450 लिख दो, और गुणे क्या किया करो, जैसे हम किसी सामान को किसी दाम पे बेचे, घाटा लग जाए तो हम क्या करेंगे, अरे यार घाटा लग गया,
अब इस दाम पे किसी को मत बताओ कि बेचा जा रहा था, किसी कस्टमर का है तो दाम बताओ भी नहीं, तो उस दाम को क्या करते हैं हम लोग दबाने का प्रयास करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जो परसेंटेज का प्रयोग किया ना उसको नीचे कर दो, और जिस दाम पे जिस भाव पे आप सामान को मार्केट में बेचना चाहते हो उसको शो कर दो, भैया आप नया रेट हमारा इतना है वो शो है। तो यानी कि जो सेकंड पे जो आप लाभ लेना चाह रहे हो उसको ऊपर कर दो, या सेकंड जो भी हो लाभ है हानि हो, सेकंड वाला रेट को ऊपर कर दो, फर्स्ट वाला परसेंटेज को दबा दो। इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, हम बिना 100 का प्रयोग किए, जो 100 कट जा रहा है इसका हम प्रयोग ही ना करें, तो हम क्या करें, सेकंड टाइम को लाभ चाह रहे हैं कितना, सेकंड टाइम बेचना चाह रहे हैं 25% लाभ चाह रहा है, तो आप 25% लाभ चाह रहा है तो प्यारे दोस्तों आप 125 कर दो ऊपर, क्योंकि आपको ये रेट जनरेट करना है मार्केट में। और जो पहले हानि हुई थी उसको आपको दबाना है, तो 25% की हानि, हमको 25 नहीं लिखना है, यहाँ पे 25 नहीं लिखना है, हमें 125 लिखना है, 100 प्लस, क्योंकि उसको ऊपर दाम में बेचना है। और पहले क्या था 25 की घाटा हुई थी, 100 पे 25 की अगर हानि होगी तो कितनी में पड़ी थी वो 75 में। तो इसको हम इस लाइन को 100 कटा हुआ डायरेक्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी जो सेकेंड टाइम वाला था उसको ऊपर कर दें, जो फर्स्ट टाइम वाला रेट था प्राइवेट लाइस के उसे नीचे कर दे। तो अब इससे हम काट लें प्यारे दोस्तों, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 25 या 75, 25 बन जाए 125, 3 से कट गया 15, 15 या 45, अब 15 25 75, यानी कि जो रेट हमको बेचना होगा वह रेट होगी प्यारे दोस्तों 750 रुपये की। तो प्यारे दोस्तों अगर हम 750 रुपये की इस वस्तु को बेचते हैं तो जो हमें लाभ होगा वह 25% होगा, जबकि हमको फर्स्ट टाइम बेचे थे 450 रुपये। तो आपने देखा कैसे एक दाम पे बेचा गया था तो लाभ या हानि हुई थी, सेकंड दाम बेचना था तो हमें कितना दिन में बेचना पड़ेगा 750। हम पहले बताते हैं प्यारे दोस्तों कि आप विक्रय मूल्य को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन जितने का वो खरीद होगा वो फिक्स होगा। आपने जो दुकान में खरीद के लाया एक बार रेट अपने दुकान में वो तो आपका फिक्स है, लेकिन विक्रय मूल्य को आप किसी एक कस्टमर को कुछ में बेच सकते हो, किसी एक को अलग दाम में, किसी को बराबर दाम में, किसी को घाटे में भी बेच सकते हो। विक्रय मूल्य प्रभावित होती है हमेशा क्वेश्चन में, कम या अधिक, कम या अधिक, तो वही लाभ या हानि को बनाता है। अधिक बेचोगे तो लाभ और अधिक बेच देते और लाभ होगा, और अधिक बेच देते और लाभ होगा, ये कम करते गए तो वहाँ कम होता गया लाभ, और कम कर दोगे तो हानि में भी पहुँच जा सकते हो। तो एक क्रय मूल्य फिक्स है यार दोस्तों, वह विक्रय मूल्य दो अलग अलग हुआ। दूसरा विक्रय मूल्य अगर आपको लाभ लेना है तो वह रेट होगी 750 रुपये की। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आ गया। चलिए इसी आधार पर एक सवाल और देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न है, आप लोग गौर करिएगा कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यानी कि जब वह विक्रय किया प्यारे दोस्तों 2880 रुपये की, तब उसे हानि हुआ है प्यारे दोस्तों 10% की। करा वह सेकेंड टाइम में क्या विक्रय करे ताकि उसे 5% की लाभ हो। प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि उस एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% की लाभ हो। तो प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं कि वह कितने में बेचना चाह रहा है। तो आपने जैसे ही बताया कि वह चाहे लाभ हो, चाहे दोनों बार लाभ हो, या एक बार लाभ हो, या दोनों टाइम हानि हो, कुछ भी हो, नथिंग प्रॉब्लम, कि जब भी विक्रय मूल्य दिया होगा तो हम इतना ही जानते हैं सर 2880 रुपये आपने सिखाया कि अगर विक्रय मूल्य है तो आप 100 ऊपर कर लीजिए। लेकिन आपको हमने बताया कि अगर 2% दिया हो, एक बार हानि हुआ एक बार लाभ हुआ है, तो सेकेंड वाले पे आप बेचना चाह रहे हो, ये भी हमने बताया कि अगर सेकेंड वाला बेचने चाह रहे हो तो आप ऐसे मत लगाओ, आप डायरेक्ट क्या कर दो, जो सेकेंड वाला भाव बनाना चाहते हो, जिस पर आप बेचना चाह रहे हो सेकेंड टाइम दूसरी बार, तो आप अगर उसको ऊपर कर दो, लाभ हुआ है तो लाभ होगा तो क्या हो जाएगा, हमने कहा ना उसको 100 कर दो ऊपर, तो लाभ हुआ तो 105 ऊपर हो जाएगा, और हानि हुई 10% की तो 100 में से 10 घट जाएगी, क्योंकि हानि हमेशा नीचे होगा। हानि हमेशा नीचे नहीं होगा, मतलब जो पहली दाम पे बेचे उसको नीचे रखो, जो नए दाम पे आप बेचना चाह रहे हो आप उसे ऊपर कर दो। तो इसको 10% नीचे कर देंगे तो 10% की वैल्यू घटेगी, 100 में से 10 तो कितना हो जाएगा 90, 60 कट में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अब इसी काट लो, आप जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। कट गया, 9 से कट गया 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 32 गुणे 105, इससे गुणा कर दे 3360 रुपये आएगा। तो बस एक लाइन में आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी किचकिच के। बस आपको करना है क्या है कि प्यारे दोस्तों, अगर 2 बार वस्तुओं को बेची जाएगी तो मात्र इतना आपको ध्यान रखना है कि जो जिस दाम पे हम सेकेंड टाइम बेचना चाहेंगे कि सेकेंड टाइम में कौन सा दाम पे बेचे उसको ऊपर कर दो, यानी कि जो लाभ या हानि होगी उसको ऊपर कर दें, और जो पहले वाले लाभ या हानि हुई है उसको नीचे रख दें। यानी इसका फार्मूला डायरेक्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो विक्रय की दाम होगा, जिसको जो विक्रय की वैल्यू होगी उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस,
और बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। और नीचे वाला सेकेंड टाइम वाला होगा और ऊपर वाला सेकंड टाइम वाला होगा और नीचे वाला फर्स्ट टाइम वाला होगा। बस इतना आपको केयर रख के आपको ऐसे 2 बार अलग अलग रेट के लाभ हानि बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उस वस्तु को, उस घड़ी को उसको 33 से 60 रुपये में बेचेगा तब उसे 5% की लाभ देकर जाएगी। चलिए प्यारे दोस्तों, एक नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी का हम प्रयोग करके देखिए किन किन तरह के प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। एक प्रश्न आता है, जब एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाए, अभी 2 बार आपने बेचा है, कई बार बेचा जाए। जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, कई बार बेची जाए, हम एक बार नहीं 2 बार बेचेंगे नहीं, कई बार बेचे जाए, वो चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, कुछ भी हो। प्यारे दोस्तों देखो, एक बात रखिएगा कि एक कोई वस्तु होगी, पहले ए खरीदेगा, उसे बेचेगा बी को, ऐसा प्रश्न आता है। वो बेचेगा सी को, ये बेचेगा डी को, ऐसा प्रश्न आता है। एक बात समझिएगा कि जो पहले लेकर आएगा सामान को, मान लो मैं ए हूँ या आप ए हैं, मैं ए हो जाता हूँ, आप भी हो जाइए। मैं सामान खरीद के लाऊंगा तो मेरे लिए पहले क्या हो जाएगी, वह क्रय मूल्य हो जाएगी। तो जब पहले वाले की व्यक्ति की दाम रेट पता हो तो अब इससे क्रय मूल्य वाला व्यवहार कर दो। क्रय मूल्य व्यवहार मतलब कि जो भी लाभ या हानि ऊपर होगा, मैं इसको 20% लाभ पे बेचूँ, इसको या 10% हानि पर बेचे, ये इसको 5% लाभ पर बेचे, जो भी होगा प्लस हम दे रहे हैं, हानि को माइनस से लाभ को प्लस दर्शा दिए। तो लास्ट में बोलेगा कि इसको कितने में मिला, यानी अंत वाला को दाम पूछेगा कि अंतिम में इसको कितने में वस्तु मिली। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है प्यारे दोस्तों, तो आपको करना क्या, हमने बताया कि पहले वाले अगर रेट क्लियर हो, इसमें से इसका रेट या इसका रेट, 2 में से किसी एक का रेट क्लियर होगा। अगर इसका रेट पहले वाले का क्लियर होता है तो आप इसके साथ क्रय मूल्य वाला व्यवहार करो। अगर अंतिम में आपने जिसको बेचा है उसका मूल्य पता है तो सब विक्रय मूल्य वाला व्यवहार करो। यानी कि आप क्या करना, अगर इसका रेट पता होगा, मान लीजिए कि उसने 2000 रुपये का खरीद के लाया, तो आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य वाला व्यवहार। तो क्रय मूल्य वाला व्यवहार में क्या होता है, इसके साथ विक्रय वाला व्यवहार। अगर हम किसी को खरीद के लाए तो वह क्रय मूल्य हो गया, तो 100 क्या होगा क्रय मूल्य के लिए, नीचे मैं खरीदा 20% लाभ दिया तो 120/100, मतलब 100 नीचे हो जाएगा, क्रय मूल्य वाला व्यवहार होगा। क्रय मूल्य में 100 नीचे होता है, हमने यही बताया। फिर 10% हानि हुआ तो अब फिर क्या करना है, 90 ऊपर और 100 नीचे। हमेशा जब यह क्रय मूल्य वाला व्यवहार करना है तो 100 नीचे हो जाएगा। फिर 5% लाभ को उसने बेच दिया अगले वाले को, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 105/100। इसका मतलब यह हुआ प्यारे दोस्तों, अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो जो ज्ञात वैल्यू है उसके सारे समय लगाना है। अब हम जैसे ही हल करेंगे फाइनली डी को कितनी पड़ा वो मूल्य डायरेक्ट निकल जाएगी। अगर यही उल्टा प्रश्न हो कि ये वाला पता हो कि लास्ट वाले को 3000 रुपये में बेची गई, तो बताइए कि पहले वाले ने कितने में वस्तु को खरीदी थी। जब उल्टा आना हो तो अंतिम वाले का पता होगा तो उसके साथ आप विक्रय वाला प्रयोग करिए। यही जो परसेंटेज लाभ हानि होंगी, अब क्या हो जाएगा, विक्रय वाले के साथ कभी भी क्रय मूल्य के साथ जो संबंध होगा वो 100 ऊपर होगा। तो ये 3000 गुणे 100 ऊपर कर दीजिए, जितने परसेंटेज हैं लाभ होगा तब प्लस और हानि होगी इतनी माइनस। तो ये 5% लाभ है तो 105 करो, फिर गुणे क्या कर दो, ये 10% हानि है तो फिर 100 ऊपर रहेगा, सारे 100 ऊपर हो जाएंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अंतिम वाला होगा तो सारे 100 ऊपर रखना, क्योंकि वह विक्रय हो जाएगा। अंतिम वाले को बेचोगे आप सामान को किसी ए बी सी डी को बेचा जाता है, अंतिम वाले का दाम पता होगा तो अब उससे विक्रय वाला व्यवहार करो। विक्रय वाले में 100 सारे ऊपर कर दो, सारे परसेंटेज है जो लाभ हानि हुआ है उसको प्लस माइनस के साथ 100 के साथ उसे नीचे रख दो। अगर पहले ही वाले को पता हो गया कि मैं इतने में खरीदा उसके बाद आपको बेचूंगा, तो मैं खरीदा हूँ तो मतलब क्रय मूल्य पता हो गया प्रश्न का। जब क्रय मूल्य प्यारे दोस्तों पता हो गया तो आपको क्या करना है कि क्रय मूल्य के साथ सारे 100 नीचे होते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, इसी पर आपको एक सवाल दिखाते हैं। देखिएगा, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। एक प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्तों, कि जैसे कि राम ने एक साइकिल रुपया 1000 में खरीदा। तो राम ने पहले खरीदा, तो बताओ प्यारे दोस्तों, राम ने पहले खरीदा तो राम ने खरीदा साइकिल कितने में, लिखा हुआ है 1000 रुपये में। 1000 रुपये में राम ने खरीदा। राम ने खरीदा 20% लाभ लेकर श्याम को बेचा। इसने 20% प्रॉफिट लिख करके श्याम को बेचा। ठीक है, कितना परसेंट प्यारे दोस्तों, 20% लाभ है, प्लस में दिखा देता हूँ। और श्याम ने 10% घाटा सहकर मोहन को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सह करके माइनस करके मोहन को बेच दिया। तो वह प्रश्न पूछना चाह रहा है प्यारे दोस्तों, देखेंगे तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपये में खरीदा। हर जगह खरीदा ही लिखा है, लेकिन आपको ये समझना है जब हम इसने मोहन ने आखिरी में कितना खरीदा, इसका मतलब मोहन कब खरीदेगा, जब श्याम ने उसको बेचा होगा तब ना खरीदा होगा। तो श्याम ने इसको कितने में बेचा कहें, चाहे मोहन कितने में खरीदा, दोनों का लैंग्वेज
का भाव एक ही है। जैसे श्याम ने बेचा होगा तो मोहन ने खरीदा होगा, लेकिन आप इसे विक्रय समझो। खरीदा जरूर कहा, लेकिन आप इसे समझो कि लास्ट वाला है वैल्यू, तो इसे विक्रय समझो। लेकिन पहले वाला जो व्यक्ति खरीदता है उसे आप क्रय समझो। तो क्या होता है, क्रय के साथ 100 नीचे हो जाएंगे। आप यानी सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बस इतना माइंड में रखना है कि जब सर इसकी वैल्यू दी गई है कि 1000 रुपया, तो 1000 क्रय हो गया, तो जब क्रय होगा तो 100 क्या होंगे, नीचे होंगे। तो 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 120/100। 100 हर बार नीचे होगा। फिर 10% घाटा सहकर उसने मोहन को बेचा, तो 10% घाटा है तो 10% घटा लो 100 में से, क्योंकि हानि होने पे माइनस हो जाएगी। तो 100 में से 10 माइनस जाएगा, कितना जाएगा, 90/100। अब हम और कुल परसेंट बचा नहीं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वह विक्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि विक्रय मूल्य की वैल्यू निकल जाएगी कि मोहन को कितने बेचा गया। यानी कि पहले वाले का दाम अगर पता हो तो वह क्रय मूल्य होगा, समझिएगा। पहले हमने खरीदा तो वह क्रय मूल्य हो गया। मैं बेचने गया, वो बेचने गया, आखिर में जो खरीदेगा उसके लिए खरीद मूल्य हो गया, लेकिन मैं बेचूंगा तो विक्रय मूल्य होगा। तो इसका मतलब पहला अगर मूल्य दिया है तो उसके साथ क्रय मूल्य वाला व्यवहार करो। क्रय मूल्य वाला व्यवहार का मतलब होता है 100 नीचे करना। अब ये 0 0 कट गया, ये 0 से कट गया, इस 0 से 0 करो, 12 9 108, यानी कि 1 0 बच गया। 1080 रुपये को लास्ट में किसको पड़ा, मोहन को। कितने प्यारे दोस्तों, 1080 रुपये में मोहन में पड़ा। तो हमने देखा कि ऐसे कितने सवालों को हम इसी बेस से बड़े आसानी से लगा सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो अगला सवाल आप लोगों के बीच में देखिएगा। अगला सवाल है आप लोगों के बीच में प्यारे दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर, देखिएगा ऊपर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बनाते चल रहे हैं लाइन, आप पढ़ते रहिएगा। क्या लिखा है, ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर किसको, बी को। फिर आगे बढ़ा, इसने इसको बेचा 10% लाभ पर। ए ने 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, बी ने अब सी को बेचा और 10% की हानि पर, बी ने सी को बेचा 10% हानि पर, और सी ने 20% लाभ लेकर डी को बेचा, 20% लाभ लेकर डी को बेचा, डी को बेचा। और यदि डी जो लास्ट में है, यदि वह सामान को जब वह खरीद रहा है, जब इसने बेचा, सी ने बेचा और डी ने उसको खरीदा, तो उसने जब लिख रहा है कि डी को सामान 8 रुपये में खरीदा है, ये 8000 रुपये में खरीदा है, 8000 रुपये में खरीदा है। तो बताइए ए ने कितने रुपये में खरीदा था। तो प्यारे प्रश्न पूछ रहा है कि ए ने इस प्रश्न को कितने रुपये में खरीदा था, इस वालों को पूछना चाह रहा है, ए ने कितने रुपये में खरीदा था। तो प्यारे दोस्तों अब बताओ कि इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। तो आप कहेंगे सर मार दिया जाए। तो मार दिया जाए का मतलब आप लोग समझ चुके कि इसको कैसे मार सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि पहला वाले का रेट पता है, तब इसे पहले कहते हैं हम लोग क्रय, और जब आखिरी वाले को जब बेचा जा रहा है तो उसे विक्रय करें। भले वो खरीदा है लेकिन किसी ने तो उसको बेचा है, तो आप इसको क्रय समझेंगे, इसको विक्रय समझेंगे। तो विक्रय जब भी वैल्यू पता हो जाए कि ये वाले पता हो गया, तो आपको तो जो ज्ञात होगा उसी को कैलकुलेशन करना है, तो उसको हल करेंगे तो सीधे ज्ञात वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो विक्रय कितना आपको पता है, 8000। तो विक्रय के साथ कौन सा व्यवहार होता है, चाहे कुछ भी निकालो, चाहे प्रॉफिट लॉस 100 पर होगा, चाहे डिस्काउंट निकालो 100 पर होगा। तो आपको बस इतना करना है सवाल को सॉल्व करते समय प्यारे दोस्तों, कि जो 8000 है इसके साथ 100 ऊपर कर लो, जो लाभ और हानि है आप सारे अंकों को नीचे कर दो। लास्ट में अगर वह 20% लाभ दिया है तो आप इसे 120 नीचे लिख दो, किसी इधर से लिख दो चाहे इधर से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 10% की हानि है तो आप 100 हमेशा ऊपर रखना है, क्योंकि विक्रय के साथ 100 हमेशा ऊपर होंगे। गुणे 100, 10% हानि उसे 90 नीचे लिख दो। फिर अगर उसने 10% लाभ लिया था ए वाले ने बी के बेचते समय, तो ये 10% का 100 बटे कितना हो जाएगा, 10% लाभ होगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 110। आपको बस इतना सीखना है प्यारे दोस्तों कि 100 ऊपर होगा कि नीचे होगा बस। अगर विक्रय की वैल्यू है तो सारे 100 ऊपर, विक्रय की वैल्यू है तो सारे 100 ऊपर, क्रय की वैल्यू होती थी प्रश्न में दी गई होती पहले तो सारे 100 नीचे। बस यही समझाना चाहिए, एक बार बेचो चाहे 2 बार बेचो चाहे कई बार बेच लो, बस इसी नियम सब लगाते जाओ, सारे 100 लेते जाएंगे। जब मूल्य ज्ञात हो गया प्यारे दोस्तों तब के लिए नियम है आप लोगों को। तो यहाँ पर 8000 है, सॉरी यहाँ पर 8000 है, तो हम इसको कंप्लीट अगर हल करना चाहें तो हल कैसे करेंगे, 1 0 से कट जाएगा, फिर 1 0 से कट जाएगा, फिर 1 0 से कट जाएगा। अब बचा कितना प्यारे दोस्तों, अब यह बचा है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब आप इसका गुणा भाग कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। अच्छा आखिरी में ये जो दिया है एक बार फिर से आप लोग इसको कट कर लीजिएगा।
तो इसका कैलकुलेशन जो करेंगे प्यारे दोस्तों, उस बार एक बार गुणा भाग अपना कर लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि 3 × 9 × 11 आ रहा है। तो इसका गुणा करने के बाद ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा करके भाग करिएगा। इसमें जो भी कटेगा वो लगभग नियर अबाउट आएगा 6,734 रुपये। 6,734 रुपये के नियर अबाउट आएगा। पॉइंट में भी आ सकता है प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से हम किसी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों एक बार ज़रूर हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।